नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को दोस्तों कि हमारे चैनल को 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मेडिकल के उन छात्रों के बारे में जो आजकल सुनने में आ रहा है, कोटा में जो है बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट जो है सुसाइड कर रहे हैं। अपने लाइफ को एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए वो बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, ये छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं और उससे क्या बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। उन बच्चे को जो हमारे देश के भविष्य है उन्हें हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो मैं आज इसी अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या करना है। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनके बच्चे जो है कोटा में या किसी बड़े शहर में रह के तैयारी करते हैं, खास के मेडिकल और आईआईटी के। और वो अकेले रह के तैयारी करते हैं, अकेले एक रूम लेके एक रूम कमरे में तैयारी करते हैं और वहाँ अकेले रहते हैं, उसके साथ कोई भी गार्जियन या रिलेटिव नहीं है। तो प्लीज़ आप उन लोगों को शेयर कीजिए, गार्जियन को, जिनके बच्चे कोटा या बड़े बड़े शहरों में अकेले रह के प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं उन सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूं दोस्तों कि भगवान आपको सिर्फ इसलिए जन्म नहीं दिया है कि आप जो है डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या नीट क्वालिफाई करेंगे या आईआईटी क्वालिफाई करेंगे। आपको भगवान ने इसलिए जन्म नहीं दिया है। तो फिर क्यों आप जो है सो उसके लिए मर रहे हो, अपना लाइफ जो है सो उसको छोटे से एग्ज़ाम के लिए बर्बाद कर देते हो। तो जब आपका जन्म एक एग्ज़ाम या इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं हुआ है तो आप अपने जीवन को उसके लिए बर्बाद भी मत कीजिए। और दूसरी बात, मैं सभी अभिभावकों से, गार्जियनों से और माताओं पिताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों पे ये दबाव कभी मत डालिए। अपने बच्चों पे ये दबाव कभी मत डालिए कि तुमको यही बनना है, यही तुमको बनना है, यही काम करना है अपने सोशल रिस्पेक्ट के लिए, सामाजिक रिस्पेक्ट के लिए, कि तुमको यही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। इसका बेटा ये बन गया, इसका बेटा ये बन गया, तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। ये कभी भी अपने बच्चों पे मत डालिए। जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज कीजिए, उत्साह बढ़ाइए उसका। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं गार्जियनों से ये कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर आपका बच्चा कहीं दूर रह के तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है मेडिकल का तैयारी का, तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट कीजिए, आप उसे सपोर्ट कीजिए। और हो सके तो महीने में, 1 महीना में, 2 महीना में उससे जाके मिलिए। अगर आप उससे फेस टू फेस मिलेंगे तो फेस टू फेस मिलने का खुशी ही कुछ और होता है दोस्तों। हम लोग कितना भी फ़ोन पे बात कर ले लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता है जब तक हम लोग उस आदमी से मिल न ले। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले, गार्जियन को, आप टाइम नहीं तो आप टाइम निकालिए। अपने बच्चों के लिए नहीं टाइम निकालिएगा तो आप किसके लिए टाइम निकालिएगा बताइए। हम लोग एक स्टेज आता है दोस्तों जब हम लोग का फैमिली होता है, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होते हैं, तो हम अपना लाइफ पीछे छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं कि अब जो है मैं जो भी करूँगा वो अपने बच्चों के लिए करूँगा। तो आपके बच्चे कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, रह के एक अकेले रह रहे हैं वो, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 महीना में, 2 महीना में टाइम निकाल के उससे जाके मिलिए। 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, देखिए उसका क्या दिनचर्या है, वो कैसे 24 घंटा में क्या क्या करता है, कितना सोता है, कितना पढ़ता है। तो आपको भी एक अंदाज़ा लगेगा कि मेरा बेटा किस जोन में है और क्या कर रहा है। तो आप लोग हो सके तो 1 महीने पे, 2 महीने पे जाके मिलिए, उसके लिए कुछ बना के ले जाइए। उसको भी अच्छा लगेगा कि हमारे घर का खाना आया है, मेरे मम्मी पापा लेके आए हैं। उसका भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि हमारे गार्जियन हमको इतना सपोर्ट करते हैं। और उनसे कहिए
से हमेशा एक बात कहते रहिए कि बेटा टेंशन नहीं लेना है, बेटा टेंशन नहीं लेना है, तुमको जो करना है तुम करो और तुम अपना बेस्ट दो, रिजल्ट का टेंशन मत लो, रिजल्ट जो आना है वो आते रहेगा, तुम अपना बेस्ट दो और रिजल्ट का टेंशन मत लो। और दूसरी बात, तुम एक बार ट्राई करो, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, नहीं होता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, और भी बहुत सारे दुनिया में काम है जो बिना डॉक्टर और इंजीनियर से होता है, और उससे बहुत अच्छा लोग कमा भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कभी मैं बताऊंगा अपने वीडियो में, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, लेकिन आज वो करोड़ों के संपत्ति रखे हुए हैं, करोड़ों के मालिक है वो, समझिए। तो इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट कीजिए, उनको कभी भी डिस्करेज मत कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए कि आप उसका उत्साह बढ़ाइए, बेटा तुम जो कर रहे हो करो, मन से करो, जो होना है वो होते रहेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये तो था गार्जियनों के लिए। और मैं अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, जो मैं अपने रियल लाइफ में देखा हूँ, क्योंकि मैं भी दोस्तों पटना में 5 साल तक पढ़ाया हूँ। मैं 5 साल तक पटना में टीचिंग किया हूँ और 2 साल दरभंगा में 11th 12th IIT मेडिकल का पढ़ा चुका हूँ। तो हमें भी कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बार मैं पटना में होम ट्यूशन पढ़ाने गया था, वो बच्चा 12th का था, CBSE का। उनके पापा बैंक मैनेजर थे, बैंक मैनेजर अभी भी हैं PNB बैंक में। और वो बच्चा हमारे मिथिलांचल के ही निकल गए, मधुबनी के, और मैं भी मधुबनी का हूँ। तो मैं जब गया उनके यहाँ पढ़ाने के लिए, तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए गया 12th का, तो मैं उनसे पूछा कि तुम केमिस्ट्री में क्या क्या जानते हो। उनका एग्ज़ाम मात्र 3 महीने बाद एग्ज़ाम था 12th का। तो वो सोच रहा था कि मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ड्रॉप करूंगा। तो मैंने उसको बोला कि केमिस्ट्री में तुम क्या क्या पढ़े हो, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो वो बोला कि सर मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ केमिस्ट्री में। और सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, वो बच्चा बहुत ही डिप्रेस था, वो डिप्रेस था, और वो अपने इरिटेट हो चुका था, अपने गार्जियन से सही से बात नहीं करता था वो। एकदम उनके गार्जियन बोले सर प्लीज़ आप उनको जैसे पढ़ाना है वैसे ही पढ़ाइए सर, वो जो बोलता है वैसे ही पढ़ा दीजिए उसको। तो उनको मैं थोड़ा समझाया और थोड़ा कंफर्ट जोन में लाया, उसको बोला कि तुम क्यों इतना टेंशन ले, सर मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं केमिस्ट्री में सर फ़ेल हो जाऊंगा। तो बोले तुम टेंशन मत लो, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम फेल नहीं होगे, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। तो उसके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आया और वो थोड़ा खुश हुआ, बोले तुम टेंशन मत लो। और उसके पास बहुत सारा बुक था, प्रदीप ये और लाना ढेला का कितना बुक था उसके पास। तो हम बोले तुम कोई बुक मत पढ़ो, कोई बुक मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ NCERT पे तुम ध्यान दो, NCERT पढ़ो और मैं जितना पढ़ाता हूँ उसी को पढ़ो। और सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने उसको 3 महीना तक पढ़ा के तो मैं आ गया, लेकिन अचानक मैं एक दिन ऐसे ही पटना जंक्शन से महावीर मंदिर से कहीं आगे जा रहा था, हम और हमारे एक और मित्र थे, वो भी टीचर हैं, तो हम दोनों जा रहे थे। तो एक बच्चा अचानक से आया और मेरे पीछे से आया और मेरा पैर छू के प्रणाम किया। मैं आश्चर्य कि भाई पटना में कौन हमको पैर छू के प्रणाम कर रहा है। जब देखा तो वो मैं आश्चर्य हो गया, वही बच्चा था। तो पहले तो मैं उससे हाल समाचार पूछा, क्या पता ये फेल हो गया हो। तो मैंने पहले हाल समाचार पूछा, क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो बोला सर मैं ठीक हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ, अभी कोचिंग गया था IIT के लिए, बोले IIT ज्वाइन कर लिया। तो हम बोले सर 12th, हम बोले सर 12th का क्या हुआ तुम्हारा, 12th में क्या हुआ। तो सर बहुत अच्छा हुआ सर, पास हो गया हूँ। तो हम बोले चलो ठीक है, केमिस्ट्री में क्या हुआ। सर सबसे अच्छा केमिस्ट्री में मार्क आया सर, 92 मार्क्स मुझे सर केमिस्ट्री में मिला है। और मैं बहुत खुश हुआ, वो लड़का भी बहुत खुश था, बोला सर मैं अब IIT का कोचिंग कर रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है। तो दोस्तों कभी भी बच्चे को आप डिस्करेज मत कीजिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, ठीक है, तभी वो कुछ ना कुछ करेगा। और ये तो गार्जियन के लिए था। और मैं एक और 2-3 सजेशन हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को देना चाहते हैं, जो कहीं भी है, कोटा में है या पटना में है या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी कोना में है। मैं उसको एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ, जो मेरा अपना व्यू है, वो शायद उसको करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उसकी ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और खास के हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो जाके कल क्या बनेंगे किसी को नहीं पता है, उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी कोचिंग वाले हैं, आपको
आप जो है सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में सिलेबस को जो है ख़त्म करने के चक्कर में जो है आप 10 घंटा 12 घंटा या 6 से 8 घंटा या 10 घंटा कभी भी डेली क्लास मत लीजिए। आप सिलेबस के ख़त्म करने के चक्कर में एक दिन में 6 से 10 घंटा क्लास कभी भी मत लीजिए। ज़रा आप ही सोचिए 16 से 18 साल का लड़का अगर दिन में 6 से 10 घंटा क्लास करेगा तो वो घर पे जाके क्या सेल्फ स्टडी करेगा? उसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा उसके पास। और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जितने भी सफल लोग हैं वो जानते हैं कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए जो आईएएस हो, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप उनसे जाके पूछ लीजिए जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा आप कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो मैं कोचिंग संस्थान से बोलना चाहूँगा, आप सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में बच्चा को 10 घंटा या 12 घंटा ऐसा मत कीजिए। डेली जो है, डेली के वे में 3 से 4 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा, 3 से 4 घंटा मैक्सिमम पढ़ाइए। और हो सके तो सप्ताह में 1 दिन तो कंपल्सरी उसको लीव दीजिए, उसको छुट्टी दीजिए। और हो सके तो 2 दिन उसको रेस्ट दीजिए कि 2 दिन तुम माइंड फ्री करके घर पे रहो, सेल्फ स्टडी को पढ़ाई करो और एकदम रिफ्रेश होके आप नेक्स्ट डे क्लास में हो। और कभी भी बच्चे को ये मत बोलिए कि तुमसे नहीं होगा, बोलिए, उसको इनकरेज कीजिए कि बच्चा ये बेटा ये भी नहीं है। और दूसरी बात कि कोटा सब में क्या होता है, एक टारगेट बैच चलता है। अब टारगेट बैच में क्या होता है दोस्तों कि 2 साल के सिलेबस को वो लोग मात्र 6 से 8 महीना में वो लोग ख़त्म करते हैं। 6 से 8 महीना में ख़त्म करते हैं 2 साल के कोर्स, मतलब 24 महीना का कोर्स जो है वो 6 से 8 महीना में खर्च करता है और 2 साल का फ़ी लेता है दोस्तों। फ़ी उसका देखिएगा तो कम से कम वही फ़ी रहता है और पढ़ाते 6 से 8 ही महीना है। और वो समझिए 6 से 8 महीना पढ़ाते हैं तो वो कितना लोड लेके पढ़ाते होंगे बच्चा को, खुद पे भी लोड और बच्चे पे भी लोड। तो इसी समय बच्चा क्या होता है, वो कोचिंग जाते-जाते वो अपना सब कुछ भूल जाता है, खेलना कूदना, रिफ्रेश हो जाता है। वही बच्चा ऐसा कदम उठाते हैं। तो प्लीज़ कोचिंग वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है बच्चों को सिलेबस जो है कैसे भी सिलेबस ख़त्म हो या ना हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे को कोशिश कीजिए कि 3 से 4 घंटा ही पढ़ाएं और उसको बोलिए तुम सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, घर पे प्रैक्टिस करो और अच्छे से रहो, खाओ पियो अच्छे से रहो। तो हम बहुत सारे बच्चों का जीवन सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लोग जॉब करते हैं, किसी भी जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो उसमें संडे को क्यों रेस्ट दिया जाता है? ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है दोस्तों कि एक दिन वीक में रेस्ट, क्योंकि सब दिन ऑफिस आना, वही काम करना, आदमी टायर्ड हो जाता है। अब यही हाल उस बच्चे के साथ होता है। कितने इंस्टीट्यूट वाले तो संडे को टेस्ट लगा लेते हैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा का कि नहीं संडे भी क्लास होगा। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं रहता दोस्तों तो हमारे संविधान में और जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि संडे को क्यों छुट्टी दिया जाता है, जो कोई भी काम कर रहा है पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उसको कम से कम 1 दिन संडे को रेस्ट दिया जाता है। तो आप भी बच्चे को 1 या 2 दिन सप्ताह में रेस्ट दीजिए, उसको रिलीफ दीजिए कि जाओ घर पे पढ़ो, अपने थोड़ा दोस्त यार से मिलो और खुश रहो। जीवन में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दिल से ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ आप अपना जीवन किसी दूसरे के लिए यूं ही बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।